जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तगणों। आज राधा अष्टमी के दिन मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण की 5 कथा एक साथ। राधा रानी की कृपा पाने के लिए कथाओं को पूरा सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए श्रवण करें भगवान श्री कृष्ण की कथाएं। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण को उल्हाने से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं और छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं आपको इस घरे से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घरे से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घरे से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घरे के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घर से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यही वचन दे दो तो मैं आपको इस घरे से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घरे से बाहर निकाल दिया।
उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चंद्रा मिट लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चंद्रा मिट का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचे, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो घड़ा उठा नहीं सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु जी कृष्ण मिल नहीं सकते। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। दरअसल वज्र भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभदास। कुंभदास का एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभदास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने से वे कथा के लिए जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। कुंभदास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर गए। जब बालक का रूप धारण कर भोजन करने आए श्री कृष्ण, रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे। हम सभी भोजन करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ये हर्ष देख रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभदास जी ने लौटकर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस लौट कर आते तो वो प्रसाद मांगते। उन्हें एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी सारा भोजन खा लिए। कुंभदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के भेष में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जर हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनते गए। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। उनके नाम से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। प्रभु का नाम तो भव सागर से
तारने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था भगवान का नाम तो भव सागर से पार लगाने वाला है। गोपी ने सोचा जिस भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान का नाम आश्रय लिया और भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। नदी पार कर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। अब तो रोज रोज नाविक को पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम तो ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो, यमुना जी को ऐसे कैसे पार करोगे। गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान का नाम आश्रय लेकर भव सागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा जब भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते, और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। संत बोले, गोपी तू पहले चल, तुम्हारे पीछे मैं चलूंगा। गोपी ने भगवान का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गोपी ने देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर चली। तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हो। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गोपी तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों के नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही, पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया। सच में मित्रों, हम भगवान का नाम जप एवं आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान नाम में पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होने से हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। शास्त्रों में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। अतः भगवान नाम पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण से भाव विह्वल होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव प्रभु नाम का सुमिरन एवं जप करे। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतार ही पारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। एक दिन रुक्मणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्री मुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसी क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ,
फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली है? और मंद मंद मुस्काने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी से मिलने उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने के कारण उसने सोचा कि ये ही राधा जी हैं और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन हैं? तब रुक्मणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए। हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान है तो राधा रानी स्वयं कैसी होगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरण में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर तो छाले पड़े हुए थे। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने श्री कृष्ण जी को जो दूध दिया वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है। इसलिए कहा जाता है, बसना है तो हृदय में बसो, दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं। सभी प्रेम से बोले, राधा रानी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त भी था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावड़िया मेरे, माँ बाप सावड़िया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसने की ओर। उड़ते समय बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया। श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था कि मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावड़िया, मेरा माँ बाप सावड़िया मेरे। जब राधा जी ने
ये सुना तो वह दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और पूछा, मोर कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक तो सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से द्वार पर कृष्णा नाम की धुन गाता रहा हूँ, किंतु कृष्णा जी ने मेरी सुनना तो दूर कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्णा ऐसे नहीं है, तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्णा कृष्णा नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जब श्री कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और आज जब राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। कृष्णा बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावड़िया मेरे, माँ बाप सावड़िया मेरे, किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तब मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त कहानी श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए तो प्रेम से कहिए, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे।